एक मित्र ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि अगर विपश्यना करते हुए सामान्य ढंग से कार्य कर सकते हैं तो फिर यह भी कर्मकांडी ही हो गया। पूजा पाठ करने वाले लोग सब गलत काम करते हैं और वैसे ही जीवन जीते हैं। मैं खुद भी जब पत्नी कुछ ऐसा बोल देती है तो गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद फिर पता चलता है कि ठीक नहीं हुआ। तो क्या यह विपश्यना करने के बाद भी जब ऐसा होता है तो फिर यह क्या कर्मकांड ही नहीं है? यह प्रश्न तर्क की बात है। बहुत अच्छा तर्क है इनका। बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न पूछा इन्होंने और एक सामान्य व्यक्ति के अंदर यही कौतूहल भी है कि क्या विपश्यना करने वाला व्यक्ति भी अगर सामान्य तरीके से ही जीवन जीता है और सब गलत काम करता है, जैसे कि कोई पूजा पाठ कर्मकांड करने वाला व्यक्ति करता है, तो फिर जीवन में परिवर्तन कहाँ आता है? फिर यह भी तो कर्मकांड ही हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न है और हर व्यक्ति इससे जूझ रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ, मैं ऐसा देखता हूँ। मेरे पास इस तरह के प्रश्न, मेरे पास इस तरह के अनुभव लोगों के आते हैं और यह सामान्य बात है। ऐसा नहीं है कि विपश्यना कोई ऐसी जादुई छड़ी है जिसके बाद सब कुछ ही ऐसा हो जाएगा कि हम बिल्कुल ही बुद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल ही बुद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल ही स्थिर हो जाएंगे, मन बिल्कुल रुक जाएगा। एक बात हमें स्वीकार करनी होगी, जो कि एक मन गलत धारणा बना लेता है, वह है कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान करता है, अगर कोई व्यक्ति विपश्यना करता है, अगर कोई व्यक्ति किसी संत सद्गुरु से जुड़ा हुआ है, तो शायद वह व्यक्ति बिल्कुल ही पवित्र और पाक होगा। यह बात मन से बिल्कुल ही निकाल देनी चाहिए। सभी यहाँ परेशान हैं, सभी यहाँ खोज में हैं और एक खोजी व्यक्ति जब शुरुआत करता है, एक स्ट्रगल करने वाला व्यक्ति, एक जूझने वाला व्यक्ति जब जूझ रहा होता है इस मन से, इन इंद्रियों के भोगों से, इन विषय विकारों से, संसार की इस वासना और तृष्णा से, तो वह एक सामान्य व्यक्ति ही है। जरूर वह किसी संत को फॉलो कर रहा होगा, जरूर वह किसी सद्गुरु का शिष्य होगा, जरूर वह किसी बुद्ध सत्पुरुष की संगति कर रहा होगा, लेकिन वह अभी पवित्र नहीं हुआ है, वह अभी बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुआ है, वह अभी जूझ रहा है। और जूझता हुआ व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति से भी बदतर दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जीवन का अभी अच्छा और बुरा पता नहीं चला, जिस व्यक्ति को अभी क्या सच है, क्या झूठ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करने जैसा है और क्या नहीं करने जैसा है, अगर यह पता नहीं चला, तो वह व्यक्ति तो अभी संसार में रस ले रहा है, खोज रहा है कि शायद यहाँ कल सुख मिलेगा, शायद यहाँ कोई कल कुछ अच्छा होने वाला है, शायद मैं सुख को उपलब्ध हो जाऊंगा, मुझे कोई दुख आएगा ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं। सुख दुख से यह संसार निर्मित होता है और अंत में, क्योंकि हमने अनित्यता को नहीं जाना, क्योंकि हमने इस दुख को नहीं जाना जिसे बुद्ध कहते हैं कि दुख आर्य सत्य है, क्योंकि हमने अभी आत्मभाव को नहीं छोड़ा, अभी हमने आत्मता को नहीं पहचाना, तो फिर अंत दुख में ही होने वाला है, क्योंकि एक दिन हमें यह सब छोड़ना होगा या यह छूट जाएगा। और जब छूट जाएगा, जब छोड़ना पड़ेगा, तो दुख होना ही है। इसलिए दुख तो नियति है ही एक प्रमाद से ग्रसित व्यक्ति की, एक
संसार के भोग विलासों में उलझे हुए व्यक्ति की, एक उस व्यक्ति की जिसको अभी जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी का पता ही नहीं चला कि इसमें क्या खोजा जा सकता है और क्या उद्देश्य है इस जीवन के मिलने का, जिसको बुद्ध कहते हैं कि बहुत बड़ा सौभाग्य है मनुष्य जन्म का मिलना। अगर उसको यह पता नहीं चला तो दुख तो उसकी नियति है ही। फिर वो जो कुछ भी करेगा वह उसका कर्म कांड ही हो जाने वाला है, चाहे वो पूजा करे, चाहे वो पाठ करे, चाहे वो ध्यान साधना करे। लेकिन अगर उसने ध्यान साधना को उस उद्देश्य की प्राप्ति तक नहीं पहुंचाया, अगर उसकी ध्यान साधना इतनी गहरी नहीं हुई, अगर उसके आश्रव नहीं गिरे, अगर उसने बुद्ध के मार्ग को अंत तक नहीं छोड़ा, अंत तक उसका प्रयास नहीं रहा, तो फिर यह संसार फिर घिर लेगा और फिर उसको कर्मकांड भारी पड़ जाएंगे। अब यह कहना कि विपश्यना तो करते हैं और विपश्यना करने के बाद भी अगर सामान्य ढंग से ही काम कर रहा है कोई व्यक्ति, तो फिर कर्मकांड ही हो गया। सामान्य ढंग से कार्य तो सभी करते हैं। बुद्ध भी बिल्कुल ही सामान्य ढंग से कार्य करते थे। रोज सुबह उठना, रोज सुबह अपने नित्य कर्म करने, रोज भिक्षाटन को जाना, रोज ध्यान साधना में बैठना, रोज भोजन करना, रोज सत्संग करना, रोज अपने शिष्यों के बीच में उनके प्रश्नों के उत्तर देना, रोज साधारण कृत्य करना, रोज जहाँ से भी निमंत्रण है, जहाँ से भी सत्संग का बुलावा है, वहाँ पहुँचना। और जब भी किसी राजा ने कुछ मंत्रणा की है, जब भी कोई सजेशन पूछा है, उन सबको उसके उत्तर देना और लोगों के झगड़ों को भी सुलटाना। भिक्षुओं के, शिष्यों के जो कुछ भी उनके मन में बातें हैं, जो कुछ भी उनके मन मुटाव हैं, उनको भी दूर करना और एक साधारण जीवन जीना। बुद्ध ने कभी भी जीवन से भागने के लिए नहीं कहा। बुद्ध ने तो मध्य मार्ग दिया है कि संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए भी बुद्धत्व को उपलब्ध होया जा सकता है। शर्त एक ही है कि नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। अब नियमों का कड़ाई से कोई पालन नहीं करे, कोई विपश्यना की गहराई को नहीं समझ पाए। अब इन मित्र ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और एक सामाजिकता लिए हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, लोगों के भले के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत लोगों को उनकी शुद्धता, उनकी शुद्ध चेतना से क्या फायदा हो सकता है, किस तरह से समाज को के उत्थान के लिए कार्य किया जा सकता है, इन सब प्रयासों में लगे हुए हैं। एक ऐसा मन, ऐसा दिमाग जिसमें अभी सोचने विचारने की, तर्क करने की क्षमता नहीं है, वैसे मन, वैसे दिमाग को यह उत्थान के लिए कार्य करते हैं। उन सब के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छी संभावना को जगाते हैं। और बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी है कि पत्नी जब कुछ ऐसा बोलती है जो पसंद नहीं है तो क्रोध आ जाता है, तो क्रोध आ जाता है तो फिर पछताते हैं और कई सालों से विपश्यना भी करते हैं। विपश्यना कर्मकांड ही तो बन गई। बात इनकी सही है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि विपश्यना की गहराई को हमने अभी नहीं छुआ। इससे यह पता चलता है कि अभी मेरे अंदर वह होश नहीं जगा। बात होश की है।
बात ऐसा नहीं है कि पत्नी गलत कहेगी या पति गलत कहेगा या कोई झगड़ा झांसा नहीं होगा या हर व्यक्ति बिल्कुल ही शुद्ध मन से हमारी तरह जो हम कहते हैं जो हम करते हैं वैसा ही कहेगा वैसा ही करेगा। मनमुटाव हो सकते हैं, विचारों में विरोधाभास हो सकता है, लेकिन विचारों में विरोधाभास होना, मनमुटाव होना, विचारों का न मिलना, इसका मतलब यह थोड़ी है कि हम किसी के ऊपर टूट पड़े, हम किसी के ऊपर क्रोध कर दें। इससे यह पता चलता है कि अभी हमारे अंदर होश नहीं जगा, अभी हम अपने को ऊपर ही रखना चाहते हैं। यह बात जरूर है कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम किसी को समझाना चाहें वो समझे, उसके अंदर वो समझ शक्ति पैदा होगी या हमारी तरह पैदा होगी, ऐसा भी ज़रूरी नहीं। वह अपनी तर्क और अपनी बुद्धि के हिसाब से ही सोचेगा और वही बात करेगा जितना उसका दायरा है। एक बच्चे को आप 5 स्टार होटल में ले जाएं, उसको वहाँ की चकाचौंध अच्छी लगेगी, लेकिन कहीं भी उसको एक टॉफ़ी, अच्छी टॉफ़ी जो वो पसंद करता है वो दिखाई दे तो वही उसको चाहिए। अब आप उसको कहो कि मैं आपको 5 स्टार होटल में ले गया हूँ, आपको जो खाना है, जो ऑर्डर करना है, आपको यहाँ जो अच्छा लगता है आप ले सकते हो, लेकिन वो कहेगा मुझे तो वही चॉकलेट और वही टॉफ़ी अच्छी लग रही है जो मैं रोज़ खाता हूँ, मुझे तो उसी की क्रेविंग आ रही है, आप मुझे वो ला कर दो। एक बच्चे का दायरा उतना है, टॉफ़ी का दायरा, और एक सुलझे हुए व्यक्ति का, एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति का जो दायरा है वो तो बहुत बड़ा है। बुद्ध का दायरा कितना होगा जरा क्या हम कभी कल्पना कर पाएंगे? बुद्ध तो देवी देवताओं की बात करते हैं, बुद्ध तो किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है उसको सामने बैठे हुए व्यक्ति को देखते हैं। बुद्ध तो सामने वाले बैठे हुए व्यक्ति के उतने जन्मों को देख लेते हैं कि ये कितने जन्मों से पीछे से कहाँ से चल कर आया है, कहाँ इसकी यात्रा है और कैसी इसकी यात्रा चल रही है, लेकिन हम कुछ नहीं देख पाते। इसीलिए तो पत्नी जो हमारे साथ कई सालों से रह रही है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल से रह रही है, उसके बावजूद भी हम झल्ला जाते हैं, क्रोध कर बैठते हैं। आज तक हम उसको नहीं समझ पाए, उसके तर्क को नहीं समझ पाए, उसकी बुद्धि के लेवल को नहीं समझ पाए, उसके सोचने समझने के ढंग को नहीं समझ पाए। एक स्त्री किस ढंग से सोच सकती है, उसके अंदर किस तरह की संवेदनाएं होती हैं, उसका मन किस तरह से कार्य करता है, उसका शरीर किस तरह से कार्य करता है, हम इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर नहीं आ पाई। या कोई पुरुष किस तरह से सोचता है, किस तरह से तर्क करता है, किस तरह से उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका टेक्निकल माइंड, उसका मैकेनिकल माइंड, उसका क्रिएटिव माइंड, उसका स्पिरिचुअल माइंड, उसके अंदर किस तरह के विचार हैं, किस तरह की भावनाएं हैं, किस तरह का भाव हैं, इनको एक पत्नी नहीं समझ पाती जो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से साथ रहती है। क्या पता चलता है? पता यह चलता है कि अभी हमने होश को नहीं जाना, अभी हमारे अंदर वो स्थिरता पैदा नहीं हो पाई, अभी हमने मन को नहीं समझा। बात यह नहीं है कि हम दूसरे को क्या समझते हैं, बात यह है कि हमारा मन अभी रुका नहीं। मन में स्थिरता होगी, होश जगा होगा, हम अप्रमाद में होंगे तो हम किसी भी व्यक्ति के भाव को, भावनाओं को, उसकी समझ को, उसके बात क्या वो कहना चाह रही है, क्या वो कहना चाह रहा है, किस तरह से वो अपने बात को पेश करता है, क्या उसके अंदर तर्क है, उसको हम पहले ही अपने अनुभव में ले आएंगे और फिर कोई भी झगड़ा झांसा इस तरह की बात विवाद नहीं होंगे। क्योंकि जब मुझे सामने वाले व्यक्ति का दायरा दिखाई दे रहा है तो फिर मैं उससे ज़बरदस्ती बहस तो नहीं करूँगा। एक व्यक्ति मजहब के नाम पर आग उगल रहा है, मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं उसको करुणा, दया, प्रेम, नम्रता की बातें करता हूँ, उसके समझ में नहीं आ रही, वो थोड़ी देर बाद 2 मिनट 5 मिनट की बात करने के बाद फिर वही मजहब में चला जाता है, फिर वही दूसरे मजहब के लोगों को भला बुरा कहता है, राजनीतिज्ञों को भला बुरा कहता है। वो व्यक्ति अभी मनुष्य को नहीं समझ पाया, वो व्यक्ति अभी यह नहीं समझ पाया कि यह जो भेद है, जो हम मनुष्य से मनुष्य का भेद कर रहे हैं, यह भेद मेरे अपने अंदर है, मनुष्य में भेद नहीं है।
भेद मेरे अंदर है। मैं एक मजहब को दूसरे मजहब से अलग समझता हूँ। मैं बुद्ध को क्राइस्ट से अलग समझता हूँ। मैं क्राइस्ट को कृष्ण से अलग समझता हूँ। यह अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग व्यक्तित्व मैंने बनाए हैं। यह अलग अलग व्यक्तित्व नहीं है। मेरे में और आप में क्या भेद है? कोई भेद नहीं। मेरे अंदर भी वही दिया जल रहा है जो किसी प्राणी के अंदर चल रहा है। लेकिन भेद क्या है? भेद है मेरी ईगो का, भेद है मेरी मैं भाव का, भेद है मेरे आत्म भाव का कि मैं कुछ हूं, दूसरा छोटा है। मैं पंडित हूं, दूसरा वैश्य है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास इतनी डिग्रियां दूसरे के पास नहीं है। भेद यही तो है। यह भेद कौन सा है? यह भेद तो मन का भेद है। यह भेद तो मैंने अपने अंदर बनाया हुआ है। ऐसा भी तो है कि एक व्यक्ति मेरे से बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, इन सब बातों में भी, लेकिन वह इसको प्रकट नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा हूँ, वह छोटा है। लेकिन जब मुझे हकीकत पता चलती है तो मेरा मन, मैं शर्म से झुक जाता हूँ, मेरी आंखें झुक जाती हैं। उससे क्या पता चलता है? उससे यह पता चलता है कि मैं उसकी नम्रता को गलत समझ बैठा, मैं उसकी नम्रता को उसकी कमी समझ बैठा। ऐसा नहीं है। अगर हम विपश्यना के बाद भी कर्म कांड में ही उलझे हैं, अगर हम विपश्यना को यह समझ रहे हैं कि इससे हमारा सामान्य जीवन से हम अलग हो जाएंगे, सामान्य जीवन से अलग नहीं होंगे। सामान्य जीवन में होश सध जाएगा। फिर मैं मनुष्य को मनुष्य समझूंगा। फिर मैं अपने साथ, जो भी मेरे साथ मेरा कॉलीग है, जब जो भी मेरे साथ मेरा बच्चा है, उस बच्चे को फिर मैं मेरे बच्चे की तरह नहीं देखूंगा। फिर मैं उस बच्चे को एक संभावना देखूंगा, एक ऐसी संभावना जिसके अंदर बुद्धत्व की संभावना है, एक ऐसी संभावना जिसके अंदर इस समाज के उत्थान के लिए वह प्रज्वलित ऊर्जा है जो समाज को एक नई दिशा दे सकती है। आप भी तो नई दिशा ही दे रहे हैं। जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं मित्र प्रोफेसर हैं, एक नई दिशा दे रहे हैं, एक नया व्यक्तित्व मनुष्य के अंदर पैदा करते हैं। अच्छी सोच और अच्छी समझ उनके अंदर डालते हैं, उनके अंदर तर्क जगाते हैं, उनके अंदर बुद्धि का विकास हो। उसके लिए उनको नए नए पाठ, नए नए तरीकों से, नए नए तर्कों से, नए नए विज्ञान और राजनीति और सामाजिक व्यवस्था की खोजों से, उनको मनोवैज्ञानिक खोजों से उनको नई दिशा दे रहे हैं। तो यह काम तो हम भी कर रहे हैं, सामान्य जीवन जी के कर रहे हैं। तो सामान्य जीवन में ऐसा नहीं, कर्म कांड का अर्थ यह है कि मैं प्रमादवश मैकेनिकल हो जाता हूँ। मैं प्रमादवश वही कार्य करता हूँ जो मैं दोहराता चला जाता हूँ, गलतियाँ दोहराता चला जाता हूँ। मेरे अंदर होश ही नहीं है कि मैं खड़े होकर स्थिर मन से यह देख सकूँ कि यही गलती मैंने कल भी की थी, मैं आज क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी पत्नी पर आज 50 साल के बाद भी, या 40 साल के बाद भी, 30 साल के बाद भी गुस्सा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं अभी उसके तर्क को समझा नहीं, मैं उसकी अभी बुद्धि को समझा नहीं, मैं अभी उसके दायरे को समझा नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं है कि सब मेरे ही जैसे इवॉल्व्ड होंगे, मेरे ही जैसे उत्थान की तरफ बढ़ रहे होंगे। कोई कहीं रुका हुआ भी हो सकता है। बहुत से लोग अभी भी तो वही जीवन जी रहे हैं जो आज से 70-75 साल आज़ादी के समय और आज़ादी से पहले जिया जा रहा था। आज भी तो लोग खच्चर और घोड़े और गधों में सामान को ढोते हुए अपने जीवन को चला रहे हैं। आज भी तो लोग कूड़ा करकट बीनते हुए अपने जीवन को चला रहे हैं, और यह आज से 100 साल पहले भी चलाया जा रहा था। आज भी तो लोग वह काम कर रहे हैं जो आपने आज से 50 साल 70 साल पहले देखे थे। मनुष्य का विकास धीरे धीरे होता है, मनुष्य की बुद्धि धीरे धीरे खुलती है। प्रमाद जितना गहरा होगा उतना ही अवरोध होगा, और प्रमाद की निशानी ही यही है कि मैं बार बार गलतियां दोहराता हूँ, बार बार मैं वहीं फंस जाता हूँ।
फिर निकलने की कोशिश करता हूँ, फिर फंस जाता हूँ, लेकिन निकल नहीं पाता और जीवन ऐसे ही व्यर्थ में चला जाता है। यही तो है हमारे अनंत जीवन की यात्रा। और आज हम इस यात्रा के इस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ हमारे अंदर एक तर्क जगा है, एक हमारा दायरा खुला है। आज हम विपश्यना के माध्यम से, बुद्धों के सत्संग के माध्यम से, बुद्धों के उपदेशों के माध्यम से अपना उत्थान कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं। एक हीलिंग मेथड को अपनाया हुआ है हमने, अपने को देख रहे हैं। स्व की तरफ अब आज हमारा ध्यान है, न कि बाहर की तरफ। और अगर हम अभी भी प्रमाद में हैं, अभी भी अगर मैं यह सोच रहा हूँ कि कर्मकांड इसलिए है क्योंकि वो मैकेनिकल है। मैं रोज़ घंटी बजाता हूँ, मैं रोज़ शंख बजाता हूँ, मैं रोज़ दिया जलाता हूँ, लेकिन मैं आज तक यह नहीं समझ पाया कि बुद्ध ने अत्तो दीपो भव क्यों कहा। अपना दीपक तो अंदर खोजना होगा। यह तो एक सिंबॉलिक है कि बाहर दीपक जलाना है, यह दीपक अंदर जल रहा है। कबीर ने कहा, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जले चिराग। कितना महत्वपूर्ण वचन है कबीर का। उल्टा कुआं गगन में जिसमें जले चिराग। यह उल्टा कुआं क्या है? यह जो सर है उल्टा दिख रहा है और इसमें चिराग जलता है, और ऊपर की तरफ है। मनुष्य को अगर खड़ा करो तो सबसे ऊपर उसका सर दिखाई देता है, और वह सर ऊपर से ढका हुआ है, लेकिन उसके अंदर गहराई है। ऊपर से ढका हुआ है, अंदर गहराई है, और उसमें एक चिराग जलता है, उसमें एक रोशनी है, और उसमें वह आवाज है जिसको हम अनहत कहते हैं। हमारा प्रमाद गहरा है जिसकी वजह से हमें कर्मकांड दिखाई दे रहा है और हम कर्मकांड में उलझे हुए हैं। यह तो पता चलता ही है। यह कर्मकांड में उलझे हुए लोग कौन है? यह हम ही तो हैं जो प्रमाद में हैं। प्रमाद की वजह से हम रोज दोहराते चले जाते हैं, रोज रामचरितमानस पढ़ते हैं, रोज हम वेदों का बखान करते हैं, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदलता। और रामचरितमानस में जब गोस्वामी जी कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, तो यह बात हमारे समझ में नहीं आती कि बिना उपदेशों के, बुद्धों के उपदेशों के, बिना सत्संगति के, बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होती। कौन सा विवेक? विवेक का अर्थ है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह समझ पैदा हो जाना। विवेक ही तो है जो हमें यह कहता है कि नहीं तुम यह गलत कर रहे हो। कौन हमें कह रहा है अंदर से कि तुम यह गलत कर रहे हो? हम गलत करते हैं और बाद में पछताते क्यों हैं? अगर हमारा विवेक जगा नहीं होता, अगर हमारे अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं होती, कोई ऐसी शक्ति नहीं होती, तो कौन है जो हमें अंदर से सचेत कर रहा है कि नहीं तुमने यह गलत किया? नहीं है विवेक जगा हुआ तो एक व्यक्ति वह हीनियस क्राइम कर रहा है जिसकी सजा उसको उसका जीवन तक ले लेती है, उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। उसके अंदर विवेक उतना नहीं खुला, हुआ भी यह समझ ही नहीं पाया कि उसने क्या किया जो गलत था, जिसकी उसको सजा मिली, जिससे उसका जीवन ऐसे ही चला गया, बर्बाद हो गया, व्यर्थ में चला गया, कौड़ियों के भाव चला गया। लेकिन जब विवेक जगता है तब हमें अच्छे और बुरे की पहचान होती है, तब हमें पता चलता है कि प्रेम क्या होता है, तब हमें पता चलता है नम्रता क्या होती है, तब पता चलता है कि करुणा क्या होती है, तब पता चलता है कि दया क्या होती है, तब पता चलता है कि मैत्री क्या होती है। और बुद्ध ने इन सब को अपने जीवन में हमें बताया, हमें उदाहरण बन के दिखाया, और हमें यह देशना दी कि इनके बिना, इन सभी अंगों के बिना, इन सभी हथियारों के बिना तुम आगे को नहीं बढ़ पाओगे। यह तो चाहिए ही। और इसके लिए ध्यान के जरिए हम पहले मन को स्थिर करके, रोक के, अपने हर कृत्य को, अपने हर विचार को देखेंगे, तभी तो हमारे अंदर अप्रमाद की वजह से यह हो पाएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है करने से पहले पता चले।
पत्नी किस तर्क से कह रही है, पत्नी किस भाव से कह रही है, पत्नी अनायास ही उससे कुछ ऐसा निकल गया है, तो यह तो मेरे अंदर अप्रमाद होना चाहिए कि मैं उसके इस तर्क को, इस अनायास किए हुए वक्तव्य को, उसकी बुद्धि को, उसके भाव को समझ सकूं कि किस भाव से ये कह रही है, और फिर उसका उत्तर उसी अंदाज में देना चाहिए। अगर मेरे अंदर गुस्सा है तो मैं ये मान बैठा हूं कि यह पत्नी मेरी है, यह पत्नी मेरी नहीं है। बस यही सबसे बड़ी भूल हो रही है कि इस पत्नी से मैंने संबंध बनाया है, इस पत्नी को मैंने अपने में ऐसा संबंध बना लिया कि यह पत्नी मेरी है। अगर यह पत्नी मेरी है तो फिर यह मरनी नहीं चाहिए जब तक मैं नहीं चाहूँगा, और यह पत्नी अगले पल नहीं भी हो सकती है, और यह पति भी अगले पल नहीं हो सकता है, जिससे मैं इतना संबंध बना लेता हूँ कि यह मेरा है, मेरा जैसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, अगले ही पल चला जाएगा और मैं हाथ मलते रह जाऊँगा, और कोई कोर्ट, कोई कहीं कोई मैं अपना दावा पेश नहीं कर सकता कि यह मेरी थी, कैसे चली गई, मुझे ला कर दो। किससे कहेंगे? नहीं कह पाएंगे। इसीलिए कर्मकांड में आदमी फंस जाता है, क्योंकि वह यह समझ रहा है कि यह जो जीवन है यह नित्य है, यह जो मेरा है, यह जो मेरी वस्तुएं हैं, यह जो मैंने बनाया है, यह जो मैंने कमाया है, यह मेरा है। यह भूल है, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है। ये साधन हो सकते हैं जीवन को जीने के लिए, लेकिन यहाँ मेरा कुछ भी नहीं, अगले ही पल छिन जाएगा। यहाँ अपना जीवन भी नहीं है, यह भी एक बहुत बड़ी भूल है। और कोरोना में क्या हमने देखा नहीं, जब सरकार ने कड़े नियम लगाए तो फिर हम किस तरह से मजबूर हो गए मास्क लगाने के लिए, और हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने मुंह को जैसा चाहे वैसा बना के और वैसे उसमें रंग रोगन करके चलेंगे। चल सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन हमारा कहाँ रहा? क्या स्वतंत्रता हमारी है? कल को फिर सरकार कहे कि नहीं, कोई और ऐसा कोई फ्लू आ गया है, और कोई कुछ ऐसा आ गया है, हवा खराब हो गई है, चलो मास्क लगाओ, चलो अपने अपने सिलेंडर घर में रखो, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके चलो, छोटे छोटे, जैसे पानी की बोतल लेके चलते। आप कहोगे नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, वो कहेंगे नहीं ज़रूरत तुम्हें हो या ना हो, लेकिन तुम समाज में रह रहे हो, तुम्हारी वजह से दूसरे को परेशानी हो सकती है। तो तुम्हारा व्यक्तित्व कहाँ रहा? तुम्हारी स्वतंत्रता कहाँ रही? क्या कभी हमने यह सोचा कोरोना के टाइम पे? अगर सोचा तो फिर क्या हमने अपने जीवन को बदला कि हाँ मेरा जीवन कुछ भी नहीं, मेरा जीवन तो दूसरे की सांस से जुड़ा है। क्या कोरोना ने हमें नहीं बताया कि आपका जीवन दूसरे की सांस से जुड़ा है? और ऐसा नहीं कि आपके घर के लोगों की सांस से जुड़ा है। कहीं कोई कोने में कोई पहला व्यक्ति खांसा होगा, छींका होगा, और 192 देशों में वो छींक पहुंच गई, उसके कीटाणु पहुंच गए, उसके जीवाणु पहुंच गए, और फिर क्या हाहाकार मचा, क्या हमने नहीं देखा? कितने लोगों की जान गई, क्या हमने नहीं देखा? पहला व्यक्ति तो कहीं खांसा ही था, पहला व्यक्ति तो कोई कहीं छींका ही था, कहीं कोई पहला कीटाणु निकला ही था। कैसे वहां तक पहुंच गया? हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इतना होश चाहिए। और कर्मकांड तब हो जाता है जब मैं प्रमाद में चला जाता हूँ और मैकेनिकल हो जाता हूँ कि नहीं रोज सांस आ रही है, रोज चली जाएगी, हम ऐसे ही चलते रहेंगे, नित्यता है, रोज शंख बजाओ, रोज घंटी बजाओ, रोज मंत्र पढ़ लो, लेकिन हम में कोई फ़ायदा नहीं होता। हम वैसे ही अपना जीवन ढोए चले जाते हैं, बिताते चले जाते हैं, रोज़ वही गलत कार्य, रोज़ वही छीना झपटी, रोज़ वही किस तरह से दिमाग चलाकर दूसरे की जेब से पैसा निकाला जाए, किस तरह से दूसरे को बेवकूफ़ बनाया जाए, किस तरह से मिथ्याचरण किया जाए। और बुद्ध ने सील के नियमों में हमें सब बात बता दी कि नहीं, तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम उत्थान तुम्हारा नहीं हो पाएगा, नहीं अगर तुम ऐसा करोगे तो इस जीवन में क्या अनंत जन्मों तक भी इस भव से मुक्त नहीं हो पाओगे। इस भव में फंसने के कारण ही यही है। बुद्ध ने हमें तो मूल कारण बता दिए, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदला। क्यों? क्योंकि हमारी ध्यान साधना कच्ची है,
हमारी ध्यान साधना कर्मकांड ही हो गई है। इनकी बात सही है कि विपश्यना कर्मकांड ही तो हो गया। अगर मैं अपनी पत्नी पर गुस्सा कर रहा हूँ, विपश्यना कर्मकांड ही तो हो गया। क्योंकि सामान्य आदमी भी तो यही कार्य कर रहा है। वो भी रोज पूजा पाठ करता है, फिर रोज गलत कार्य करता है, रोज इधर उधर से पैसे कमा लाता है, रोज इधर उधर से दूसरे को मिथ्याचरण कर देता है, दूसरे को झूठ बोलता है, बेवकूफ़ बनाता है, रोज मांस और शराब खा रहा है, पी रहा है, और रोज सुबह मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर लेता है, कानों में हाथ लगाकर माफ़ी मांग लेता है, और फिर वही कृत्य करता है। तो फिर विपश्यना भी अगर हम ऐसे ही कर रहे हैं और उसके बाद सारा हमारा जीवन वैसे ही चल रहा है तो फिर कर्मकांड ही हो गया। लेकिन ये विपश्यना नहीं है। अगर ये विपश्यना होती तो यह बुद्ध की विपश्यना नहीं होती। अगर बुद्धों ने कोई विपश्यना बताई, अगर बुद्धों ने कोई ध्यान साधना बताई, तो वो उनका जीवन का अनुभव है, और वो किस मुकाम पर पहुँचे हैं उन्होंने उस मुकाम से हमें यह बताया। उस मुकाम तक पहुँचकर उनका जो अनुभव रहा, उस अनुभव को उन्होंने हमें साझा किया है। हमें समझना होगा, हमें गहराई से समझना होगा, हमें अपने जीवन से अनित्यता, अनात्मता और दुख आर्य सत्य है, इसको गहरे में अनुभव करना होगा। नमो बुद्धाय।